दोस्तों एक बिल जो है अभी लोकसभा में पेश हुआ और लोकसभा में पेश होने के बाद जो है उस पे बहुत सारे बवाला हुए हैं और अभी भी देश में उस बिल को लेकर बहुत सारा बवाला चल रहा है। और ये बवाल जो है विपक्ष पार्टी द्वारा और मुस्लिम जो समाज है उनके द्वारा किया जा रहा है। और ये बिल का नाम है वक्फ बोर्ड बिल। दोस्तों ये 2024 में ही पेश किया गया था। और ये जो इस बिल का प्रस्ताव है ये 1995 का प्रस्ताव था। और ये प्रस्ताव जो था इसमें महिला और गैर मुस्लिम को शामिल करने का प्रस्ताव था। और इसमें दो चार मुद्दे और थे जिन्हें लेकर ये 2024 में बिल आया था। अब इसे जो है लोकसभा में पेश किया गया जहाँ पे 288 वोट पक्ष के तरफ से पड़ता है और 232 वोट जो है विपक्ष साइड से पड़ता है। जहाँ पे बिल है पक्ष के साइड में पास हो जाता है। वहीं पे जब ये उच्च सदन मतलब राज्यसभा में जब ये बिल जाता है तो वहाँ पे भी दोनों पक्ष और विपक्ष के बीच जो बहुत सारी बातें हुई और उसके बाद जो है उच्च सदन से भी ये बिल पास हो गया। लेकिन ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या कारण है जो वक्त बिल में बदलाव करने की आवश्यकता पड़ी? आखिर इसकी शुरुआत कब हुई और इसका शुरुआत करने का जो मेन उद्देश्य था, ऐसा क्या उद्देश्य था जो इसे शुरुआत करना पड़ा? और वक्फ बोर्ड की कितनी टोटल संपत्तियां हैं जिसके वजह से आज वक्फ बोर्ड में बदलाव लाने की आवश्यकता है? ये सारे जो मुद्दे हैं, सारे जो प्रश्न हैं, आज इनके बारे में हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना और पूरे एनालिसिस जो है अच्छे समझते हैं। दोस्तों वक्फ बोर्ड का जो शुरुआत है ये 1526 से लेकर 1857 के बीच में जब मुस्लिम शासक हुआ करते थे तो वो लोग जब संपत्ति को दान करते थे और उस संपत्ति पे मस्जिद बनाने लिए, कब्रिस्तान बनाने लिए, ऐसे बहुत सारे मतलब सामुदायिक काम थे जिसके लिए वो संपत्ति दान किया जाता था। तो उसका नाम जो है वक्फ पड़ गया। वक्फ जो है अरबी एक भाषा है और इसका मतलब ही होता है दान करना, रोक देना। ये बहुत सारे मतलब इसके अर्थ जो निकल कर सामने आते हैं। उसके बाद जब ब्रिटिश शासन आए 1957 के बाद 1958 से लेकर और उनके बीच में जो है बहुत सारा इस पे कंफ्यूजन का विषय बना रहा। लेकिन इससे लास्ट में जो है 1913 ईस्वी में जो है इसे एक मोहम्मद वक्फ वैलिडेशन के नाम से जो है ये बिल पास होता है। उसके बाद जो है ये इस बिल को पास कर दिया जाता है। फिर 1947 तक जो है ये प्रदान चलता है। 1947 के बाद जब देश आज़ाद हो जाता है, आज़ाद होने के बाद जो है 1954 में जो है इसे एक सरकारी जब संविधान बनता है और संविधान बनने बाद जो है जब जो धार्मिक चीज़ें हैं उनके लिए सुरक्षा जब दिया जाता है तो उसी के अंतर्गत ये भी सरकारी कानून के अंतर्गत आ जाता है। और ये जो है वक्फ बोर्ड जो है एक अपने आप में मजबूत होता हुआ चला जाता है। वहीं पे जब 1995 में इसमें और सुधार किया जाता है और उसके बाद ये सुधार के बाद जो है ये अपने आप में एक्ट बन जाता है, ये एक बोर्ड बन जाता है जिसके अंतर्गत जो संपत्ति आती हैं या जो दान किया जाता है या जो मस्जिद कब्रिस्तान बनाने के लिए लोग दे देते हैं संपत्ति, वो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आ जाती है। और उस संपत्ति को ना आप दोबारा ले सकते हैं ना ही उसे किसी और को दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर 1995 में एक बहुत ही मतलब मजबूत एक्ट बना दिया जाए इसे। आगे चलकर 1913 में 2013 में 2014 में जब चुनाव का टाइम था उस टाइम पे भी मार्च महीने में एक इसमें और बदलाव किया गया। और वो बदलाव जो है वक्फ बोर्ड का एक सबसे बड़ा मजबूत हथकड़ी बन गया। हथकड़ी बनने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से आपका जो भी मामला होता है, जो भी आपका मैटर कुछ भी मैटर हो जाता है तो आप जब उसका सुनवाई के लिए जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, चाहे वो जिला कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। लेकिन उसी तरह से वक्फ बोर्ड को इन सारे कोर्टों से बाहर रखा गया और इनका जो है एक ट्रिब्यूनल कोर्ट अलग से बनाया गया। अगर वक्फ बोर्ड का कोई भी मामला है तो उस मामले की सुनवाई जो है ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही हो सकती है। आप उसका सुनवाई किसी अन्य कोर्ट में नहीं कर सकते हैं, ना ही कहीं अन्य जगह जाकर आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो ये जब कानून बना उसके बाद जो है ये चीज़ें इतना ज़्यादा अपने आप में जटिल हो गई
कि इतना ज़्यादा जटिल हो गए कि अगर आप किसी अन्य आदमी का भी संपत्ति वक्फ बोर्ड को सौंप देते हैं, तो वो आदमी जो संपत्ति का ओनर है, उस अपने संपत्ति लिए किसी अन्य कोर्ट में नहीं जा सकता, उसे जो है ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। ये इतना ज़्यादा जटिल हो गया, इन्हीं चीज़ों को जो है बदलाव करने के लिए 2024 में एक बिल आता है और ये जो है अभी लोकसभा में पेश हुआ। बहरहाल इसमें अभी जो बदलाव दिए गए हैं, पहला इसमें बदलाव ये हुआ है कि अब महिलाएं और गैर मुस्लिम जो है वक्फ बोर्ड में शामिल किए जाएंगे। दूसरा चीज़ ये है कि ये जो संपत्ति है, जैसे वक्फ बोर्ड के अंदर जो संपत्ति आ जाती है गैर कानूनी रूप से, उनकी सुनवाई भी अब संविधान के तहत ही होने वाली है और इस तरह से जो है इसमें अभी बदलाव किया जाए। बहरहाल इस चीज़ को लेकर जो विपक्ष पार्टी है, उनका कहना ये है कि जो सरकार है ये अल्पसंख्यक के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है और ये हस्तक्षेप जो है सही नहीं है। इस चीज़ को लेकर अभी पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है। बहरहाल आपकी क्या राय है कि इसमें जो अभी बदलाव हुआ है, ये बदलाव सही मायने में होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।